दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में आक्रामक तैयारी की मुद्राओं के बारे में बताएंगे। आक्रामक तैयारी की मुद्रा वो मुद्रा होती है, आपने देखा होगा जब क्रिकेट टीम के कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन मैच शुरू होने से पहले जब टॉस होता है, टॉस में जब जाते हैं तो वो किस मुद्रा में खड़े होते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर वो ऐसे खड़े होते हैं। ये देखिए, कमर पे हाथ रख के ऐसे सीना तान के इस तरीके से खड़े होते हैं, आपने देखा होगा। या आप जब उन धावक को देखें, जब दौड़ की प्रतियोगिता होती है और दौड़ शुरू होने से ठीक पहले जो रेसर होता है वो ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसे तैयार में खड़ा होता है, ऐसे। इसके अलावा बॉक्सरों को देखिए, बॉक्सर मैच शुरू होने से ठीक पहले बॉक्सर आमतौर पे इस तरीके की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। ये मुद्राएं दिखाती हैं कि आक्रामकता, उस व्यक्ति के अंदर आक्रामकता है। और दूसरा, कुछ रिसर्च पे ये पता चला कि ये आक्रामकता के साथ ही ये तैयारी की भी एक मुद्रा होती है। यानी इंसान जब भी प्रतियोगिता या फाइट या जो कुछ भी है, एक्शन के पहले की तैयारी माना जाता है। और फिर भी क्या है, एक्शन आप करते हैं तो उसके पहले आप जो तैयारी करते हैं, तो एक्शन में अगर आपको ये विश्वास है कि मैं इसको जीत लूँगा या मैं इस लक्ष्य को पा लूँगा, मेरे लिए ये मामूली सी चीज़ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे जीत का विश्वास है, तो ऐसे केसेस में एक्शन के ठीक पहले भी ये मुद्राओं का यूज किया जाता है। तो आप कह सकते हैं आक्रामक तैयारी और लक्ष्य को पा लेने का विश्वास, इन तीन स्थितियों में व्यक्ति का ये कमर पे आ जाता है, दोनों पैर फैले होते हैं ऐसे। और कई केस में देखा गया कोट या जैकेट, ये बटन को खोल दिया जाता है। शर्ट पहने होते हैं, शर्ट की बटन खुल जाती है। तो ये मुद्राएं जो है आक्रामक तैयारी की मुद्राएं होती हैं। इसका प्रयोग पुरुषों द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। अपने इंडिया में महिलाएं इसका कम प्रयोग करती हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लेकिन जो लेडी जीन्स और टी शर्ट पहनती है, वो इस मुद्राओं का प्रयोग खूब करती हैं। यानी कि जो खिलाड़ी लड़कियां, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, वो भी इन मुद्राओं का खूब प्रयोग करती हैं। देखा गया वकील लोग इस मुद्राओं का प्रयोग अपने क्लाइंट को विश्वास दिलाने के लिए करते हैं कि सामने वाला वकील मेरे सामने कुछ नहीं। या दो प्रतियोगी जब खड़े होते हैं तो जिसके अंदर आक्रामकता ज्यादा होती है वो इसी मुद्रा का प्रयोग करता है। अब एक चीज और देखी गई कि महिलाओं के सामने पुरुषों द्वारा ये मुद्रा का प्रयोग भी किया जाता है। महिलाओं के सामने अपने मजबूत और प्रभुत्वशाली मर्द दिखाने की कोशिश में इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। पहलवान लोग या जिन लोगों की बॉडी अच्छी होती है, लंबे चौड़े, सीना चौड़ा होता है, पेट अंदर की ओर होता है, ऐसे लोग भी इन मुद्राओं का प्रयोग दूसरों के सामने करते हैं। अब इस जानकारी से आपको बेनिफिट क्या होगा? इस जानकारी से आपको फायदा ये है
कि आप भी अपने मुद्राओं को अगर इस तरीके से यूज करते हैं तो उसी तरीके से मानसिकता चेंज होती है। देखिए, दो बातें हम बार बार कह रहे हैं कि मन की भावनाएं जैसी होंगी मुद्रा भी शरीर की वैसी ही बनती। इसका जस्ट अपोजिट भी सही है, यानी आपकी मुद्रा जैसी होगी मन की भावनाएं भी उसी तरीके से चेंज होगी। अब जहां पे आपको डर लगे वहां आप इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए। जो शर्मीले संकोचे लोग हैं, महिलाओं के सामने बहुत शर्माते हैं, वो भी इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। या किसी को किसी से निडरता दिखानी है, उसके सामने आप इस मुद्रा का प्रयोग करें। लेकिन कभी कभी अगर दो टक्कर के लोग मिल जाते हैं, दो कड़े प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे से अपने आप को कमजोर नहीं समझते, जब वो आ जाते हैं एक दूसरे के सामने और इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि टकराव तय होता है। यानी यहां से हाथापाई पे भी बात शुरू हो जाएगी, हाथापाई पे भी बात चली जाती है। ऐसी आक्रामकता से निपटने का एक तरीका आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आपके सामने कोई इस तरीके की मुद्रा में आ गया, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए ये आक्रामक तौर पे आ गया। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप उससे फाइट कीजिए या तो उसके सामने सरेंडर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी इज्जत बची रहे तो आप भी उसके सामने इस तरीके से जाइए। अगर ऐसी मुद्रा आपने भी बना लिया तो सामने वाला थोड़ा सा संकोच करेगा, उसे लगेगा कि यह भी मेरी तरह प्रभुत्व वाला है और यह भी जो है मुझे से कमजोर नहीं समझता। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, सामने वाले के ठीक सामने नहीं खड़े होइए। अगर किसी सामने वाले के आप एकदम आमने सामने खड़े हो गए हैं और इसी मुद्रा में आप आ गए, तब तो फाइट तय है। लेकिन आपको क्या करना है, अपनी इज्जत बची रहे, फाइट भी होने ना पाए, ऐसे केसेस की सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप भी इस मुद्रा का प्रयोग कीजिए, लेकिन उस आदमी के सामने के बजाय उसके बगल में खड़े हो जाए। बगल में, कभी उसके सामने खड़े मत होइए आमने सामने, बल्कि तिरछे खड़े हो जाइए। यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है तो आप भी उसके बगल में ऐसे खड़े हो जाइए। अब आक्रामकता दिखाने का अवसर ही उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आक्रामकता तभी आदमी दिखाएगा जब कोई इसके सामने आएगा, तब ना। आप बगल में खड़े हैं, वो इधर जाए तो आप तुरंत उसके बगल में हो जाइए। इससे क्या होगा, आप बचाव भी रहेगा, इज्जत बची रहेगी और देखने वालों को यही विश्वास होगा कि दोनों एक दूसरे से डर नहीं रहे हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं। तो दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। इस मुद्राओं का प्रयोग समय समय पे करिए और दूसरे लोग जो मुद्राओं का प्रयोग करते हैं उनको वॉच कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।